150th अपीयरेंस डे ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, मतलब 1874 में उनका जन्म हुआ था। और ये साल खास है पूरे गौड़ीय वैष्णव समाज के लिए, क्योंकि है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज द नो उनमें से एक ब्रांच है इस्कॉन, एक है गौड़िया मठ भी है। तो दोनों संप्रदायों के लिए, दोनों पार्टीज के लिए बड़ा फेस्टिवल है। इसलिए इस साल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में कहा था अपने स्पीच में। उनके ऊपर हमने एक स्पेशल प्रोग्राम किया था इस्कॉन मायापुर में, और वहाँ पर अ, ये अमित शाह भी आए थे। इस्कॉन मायापुर में अमित शाह आए थे, और प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम आई थिंक मायापुर में नहीं हुआ था, कहीं और दिल्ली साइड कहीं हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में काफ़ी चीज़ें बताई, और बहुत अच्छा क्लास दिया था उन्होंने ना। अपीयरेंस डे क्लास था, मतलब इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए, प्लस थोड़े पॉलिटिकल चीज़ें भी बोली, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड। तो कल उनका अपीयरेंस डे है, और कल फास्टिंग डे नून भी रहेगा। दोपहर को 12 बजे तक सभी भक्तों को उपवास रखना चाहिए, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। सो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व, और उन्होंने अपनी टीचिंग्स, अपनी शिक्षाएं भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पे अ, अपने डिसाइपल्स 6 गोस्वामीज को दिए, और उन्होंने फिर वो सारी टीचिंग्स को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए कई सारे ग्रंथ लिखे। रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सारे 6 गोस्वामी ने अच्छे सारे बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे। और धीरे धीरे वो इंस्ट्रक्शंस और टीचिंग्स आगे बढ़ते गई। अलग अलग आचार्य प्रकट हुए इसी परंपरा में, और उन्होंने इस टीचिंग्स को आगे ग्रेजुअली पहुंचाया। हाँ, ओवर द टाइम जैसे जैसे समय गुजरा, तो बीच में ऐसा समय आया कि ये सारी जो शिक्षाएं थी, चैतन्य महाप्रभु की जो टीचिंग्स थे, चैतन्य महाप्रभु हम सब जानते हैं कि स्वयं राधा और कृष्णा के कंबाइन अवतार हैं, राइट। और ये अवतार विशेष कलयुग में अ, प्रकट हुए थे, और यू नो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, और हरे कृष्ण महामंत्र का की महिमा का प्रचार प्रसार करने ये अवतार हुआ था, कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु, सो इनके टीचिंग्स और इंस्ट्रक्शंस के आधार पे आज हमारा इस्कॉन सोसाइटी चल रहा है आगे। तो बीच में ऐसा समय आया था लगभग 1800 के आसपास, 1700 1800 के आसपास ऐसा समय आया था कि ये जो शिक्षाएं थी आ, लुप्त हो गई थी। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टीचिंग्स थी, जो शिक्षाएं थी, वो पूरा मिस रिप्रेजेंट हो गया था। और फिर बीच में एक महान आचार्य आए जिनका नाम था भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया हमारी परंपरा में, मॉडर्न एज में। उससे पहले जीव गोस्वामी ने स्टार्ट किया था, बट इन मॉडर्न टाइम्स में भक्ति विनोद ठाकुर ने ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था। तो उनके समय में लगभग 1800s के आसपास किसी की भी इच्छा नहीं थी कि चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर बनूं मैं। ऐसा हो गया था माहौल।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं थी वो इतने बुरी तरीके से प्रेजेंट की गई थी समाज में उस समय, इतना हॉरिबल वे से उसको प्रस्तुत किया गया था कि लोग ये इच्छा ही नहीं रखते थे कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त बने या उनके फॉलोअर बने। एटलीस्ट कम से कम 13 ऐसे डेविएंट सेक्ट्स बन गए थे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के ऊपर। उसके अलग अलग नाम हैं जो भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं। याद है किसी को नाम? हम्म। तो बहुत सारे ऐसे 13 डेविएंट्स के नाम बताए भक्तिनाथ ठाकुर ने। एक्चुअली उन्होंने पूरा मार्केट स्टडी किया उन्होंने, कि ऐसा क्यों और क्या डेविएंट हो रहे हैं। तो अलग अलग, जैसे जाति गोसाई, सखी बेकी, आउल, बाउल और ऐसे कुछ 13 नाम हैं। और हर एक एक ये जो डेविएंट सेक्ट बने वो सब विरुद्ध थे चैतन्य महाप्रभु के प्रिंसिपल्स और टीचिंग्स के ऊपर। और ये उस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, राइट। तो ओरिजिनल टीचिंग्स और ओरिजिनल फिलॉसफी जो थी वो कवर अप हो गई थी। किसी को एग्जैक्ट पता नहीं था कि रियल वैष्णव कौन होता है, रियल कृष्णा का डिवोटी कौन है। उस समय किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि सब कुछ मिस रिप्रेजेंट हो गया था। और जो भी थोड़े बहुत रियल वैष्णवास होते थे उस समय, वो यू नो थोड़े अलग रहते थे, इनकॉग्निटो रहते थे, या गुफाओं में रहते थे, या जंगलों में रहते थे, या अपनी कुटिया बना के रहते थे। वो लोग प्रीचिंग नहीं करते थे प्रोफ्यूजली और बोल्डली, ऐसे प्रचार नहीं करते थे। तो लोगों के पास ये आइडिया नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु का रियल फॉलोअर, आइडल फॉलोअर कैसा होता है। और उस समय जो लोग बहुत पॉपुलर हुए एज अ फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वो ये 13 अप संप्रदायों में आते थे। सो बहुत बुरी हालत थी उस समय। और सारी टीचिंग्स बिखर चुके थे। और भक्तिनाथ ठाकुर के पास फिर ऑप्शंस थे। उनके पास एक ऑप्शन था कि ये जो डेविएंट फिलोसॉफी है इनके साथ मिल जाओ और पीसफुली रहो, या फिर ये डेविएंट फिलोसॉफी से अलग हो जाओ और चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को प्योरली प्रैक्टिस करो। ये भक्तिनाथ ठाकुर का। पर उन्होंने ये दोनों ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया। भक्तिनाथ ठाकुर एक स्टेप आगे गए, बोले कि मैं ये प्योर टीचिंग्स को प्रेजेंट करूंगा और डेविएंट फिलोसफी को काटूंगा, राइट। तो ये उनके अंदर क्या एकदम कंपैशनेट और मिशनरी स्पिरिट था भक्ति विनोद ठाकुर के अंदर। सो क्योंकि मैं भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में बोल रहा हूँ, तो मैं उनका आपको पिक्चर दिखाना चाहूंगा ताकि आप लोग रिलेट कर सको। विनोद। हम्म, ये है पिक्चर, दिख रहा है? हाँ। सो ये भक्ति विनोद ठाकुर की मैं बात कर रहा हूँ। सो इनके पास, इन्होंने क्या ये ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मैं ये जो जंगल बन गया है, अपर संप्रदाय का ये जंगल को काटना है
और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा का प्रकाश डालना है। जंगल की वजह से पूरा अंधकार आ गया, सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है। तो उनके अंदर ये कंपैशनेट, विजनरी और मिशनरी स्पिरिट था। बहुत विजनरी पर्सनालिटी थी उन्होंने। 1896 में एक पुस्तक लिखी चैतन्य महाप्रभु की लाइफस्टाइल और टीचिंग के ऊपर, जो रियल टीचिंग्स बताती है चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने वो पुस्तक लिखी और पुस्तकों को उन्होंने वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट भी किया। उसमें उसमें एक जगह कनाडा, मॉन्ट्रियल कनाडा में, वहाँ पे वो अब लाइब्रेरी में पुस्तक पहुंचाई उन्होंने, है ना। वर्ल्ड वाइड प्रीचिंग उन्होंने स्टार्ट किया था। और कई दूसरे कंट्रीज में भी उन्होंने ये बुक डिस्ट्रीब्यूट की थी। सो उनको एक एकदम इंटेंस डिजायर थी कि ये मिशन आगे बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का प्रिडिक्शन है कि यू नो हर गांव और हर शहर में उनका नाम का प्रचार प्रसार होगा। पर माहौल ऐसा हो गया था कि वो प्रिडिक्शन पे किसी को फेथ ही नहीं आ रहा था कि कैसे लोग इस टीचिंग को एक्सेप्ट करेंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने वो अकेले स्ट्रगल कर रहे थे, और अकेले उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया था। और वो कंटिन्यूस चैतन्य महाप्रभु को, कृष्णा को प्रे करते थे कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति भेजो जो आपके इस मिशन को आगे फुल फोर्स के साथ ले ले जाए ना। सो उनकी प्रार्थना से उनको एक पुत्र प्राप्त होता है 6 फरवरी 1874। और वो उनका वो नाम रखते हैं बिमल प्रसाद, जो आगे चल के बनते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सो उन्होंने प्रे किया कि मुझे विष्णु की एक किरण चाहिए। विष्णु का अवतार नहीं चाहिए, पर उनकी अवतार का एक किरण चाहिए, रे ऑफ विष्णु बोलते हैं। तो वो किरण के रूप में उनको ये पुत्र प्राप्त होता है, भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला जाता है रे ऑफ विष्णु। नो नो, सन, सन नहीं, बट सन की एक किरण, ऐसा बोल सकते हैं। सो भक्ति विनोद ठाकुर, जैसे मैंने बताया कि 6 फरवरी 1874 में उनका जन्म होता है। और जब उनका जन्म होता है तो भक्ति विनोद ठाकुर समझ जाते हैं कि ये बहुत डिवाइन पर्सनालिटी है, एम्पावर्ड पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी उनको, एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज था भक्ति विनोद ठाकुर को, तो चार्ट से भी उन्होंने चेक किया। प्लस उनके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स थे, एक महान पुरुष के ऐसे सिम्टम्स थे जो यू नो देख के बता सकते हैं कि ये एक महान पर्सनालिटी है। ऐसे 32 सिम्टम्स होते हैं एक महान पर्सनालिटी के अंदर। तो वो सारे सिम्टम्स हमारे स्क्रिप्चर्स में बताएं, तो वो सारे सिम्टम्स उस पर्सनालिटी के अंदर मौजूद थे। फर्दर जब उनका जन्म हुआ था, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर का जब जन्म हुआ था, तब जब एक बालक जन्म लेता है तो उसका जो, इंग्लिश में हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? नाड़ बोलते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो था वो ऐसे गले से रैप था, जैसे ब्राह्मण थ्रेड पहनते हैं ब्राह्मण भक्त लोग, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण जनोई जैसा उनका ऐसे रैप था। तो इस प्रकार से उनका जन्म हुआ था। तो ये कुछ सिम्टम्स देख के भक्तिनाथ ठाकुर समझ गए कि ये मेरी प्रार्थना का रिप्लाई है भगवान का। और इसलिए उन्होंने, भक्तिनाथ ठाकुर एक्चुअली जगन्नाथपुरी में रहते थे उस समय। तो जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ था। तो भक्ति भवन करके जगह है वहाँ पर, अगर आप जगन्नाथपुरी जाओगे वहाँ पर अभी एक गौड़िया मठ का टेम्पल है और गेस्ट हाउस है, और मेन जगन्नाथ टेम्पल से कुछ ही दूरी पर है। तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, भक्ति भवन जगह का नाम था। और तो ये कुछ सिम्टम्स देख के ये समझ पाए कि ही इज अ डिवाइन पर्सनालिटी।
और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी प्रिडिक्ट किया था उनके जन्म के समय कि ये वर्ल्ड का सबसे फेमस, सबसे ब्रिलियंट टीचर बनेगा, जो मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य की शिक्षाओं का प्रचार करेगा। इस प्रकार से कमेंट किया था एस्ट्रोलॉजर ने। तो बहुत सारे पास टाइम्स कनेक्टेड है भक्ति श्रीराम ठाकुर के, जब उनका चाइल्डहुड पास टाइम्स और बहुत सारी चीज़ें, उनका कॉलेज, फिर उनका इनिशिएशन। इनिशिएशन पे मुझे एक बहुत सुंदर वीडियो मिला है, किस प्रकार से वो अपने गुरु से इनिशिएशन लेते हैं, उसका हम वीडियो भी देखेंगे। और सो जब 6 महीने के थे भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर, मतलब उस समय उनका नाम था बिमल प्रसाद। तो रथ यात्रा गुजर रही थी, मतलब उनका जन्म हुआ था फरवरी में, रथ यात्रा होती है जुलाई में, राइट। तो लगभग 6 महीने, आप समझे उनका उम्र 6 महीना हुआ होगा। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर उस समय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे, और मेन जगन्नाथपुरी टेम्पल के सुपरिटेंडेंट भी थे। सोचिए, उन्होंने जगन्नाथपुरी टेम्पल को बहुत अच्छे से, सारे सिस्टम्स और सारे प्रोसीजर्स को बहुत अच्छे से पूरा स्टार्ट किया था, क्योंकि उस समय क्या, जगन्नाथपुरी टेम्पल में भी बहुत सारे डिस्टरबेंसेस चल रहे थे। प्रॉपर भोगा ऑफरिंग नहीं होता था, प्रॉपर अंदर कुछ डीटी वर्शिप नहीं होती थी। तो उन्होंने पूरा वो स्टैंडर्ड्स बनाए, वो सेट किए सारे स्टैंडर्ड्स। तो और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, वन ऑफ द पावरफुल पर्सनालिटी थे। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट सिर्फ गिने चुने इंडियंस को ही टॉप पोस्ट पे देती थी, उसमें से एक थे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर। और फिर जब रथ यात्रा निकली तो उनका घर बीच में आता है, तो नेचुरली रथ यात्रा को रुकना ही था उनके घर, क्योंकि वो टेम्पल के सुपरिटेंडेंट थे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, तो रुकना ही था। तो ऑन द वे रथ यात्रा में जब उनका रथ रुकता है, तो जो उनकी वाइफ होती है भगवती देवी, भक्ति विनोद ठाकुर की वाइफ, विमल प्रसाद की माता, तो वो अपने बच्चे को ले जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन करवाने। और भक्तिनाथ ठाकुर उनको बोलते हैं कि इसको ले जाओ रथ यात्रा में, इनका दर्शन करवाओ, जगन्नाथ जी का इनको दर्शन करवाओ। तो वो ले जाती है, और जैसे ही ये उनका पुत्र जगन्नाथ जी के सामने रखते हैं, तो जगन्नाथ जी के गले से हार गिरता है। जगन्नाथ जी का रथ के ऊपर जब ले जाते हैं उनको दर्शन कराने, तो उनका हार गिरता है, और ये साइन से फिर भक्ति विनोद ठाकुर को फाइनली कंफर्मेशन मिल जाता है कि ही इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी, ये वही व्यक्ति है जिसकी प्रेयर में कर रहा था, कि जो हमें हेल्प करेगा। सो इस प्रकार से उनके प्रेयर्स का आंसर मिलता है भक्ति विनोद ठाकुर को। सो भक्ति दयाल श्री ठाकुर, मतलब जब बिमल प्रसाद उनका नाम पड़ा, इस प्रकार से जैसे बिमला देवी जो है योग माया दे, योग माया योग शक्ति है भगवान की, तो उनका अभी भी मंदिर है जगन्नाथपुरी में। तो कस्टम ऐसा है कि जब भी जगन्नाथ जी को भोग लगता है, जब भोग लग के बाहर आता है, तो सबसे पहले बिमला देवी को वो प्रसाद ऑफर होता है, जो भगवान की योग माया शक्ति है, और फिर वो महाप्रसाद लोगों में बांटा जाता है। तो वहां से उनका नाम पड़ा बिमल प्रसाद। जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, इसको उस उससे ध्यान पे रखते हुए भक्तिनाथ ठाकुर ने इनका नाम रखा बिमला प्रसाद। तो ये योग माया शक्ति के इन्फ्लुएंस से इनका अपीयरेंस हुआ है। सो ऐसा ही बोलते हैं कि योग माया शक्ति की कृपा है ये बिमला प्रसाद। सो जब ये 2 या 3 वर्ष के थे, तो एक फेमस पास टाइम, मतलब 2 या 3 साल के थे, तब एक फेमस मैंगो पास टाइम है जो आप लोगों ने सब सुना होगा, कि भक्त प्रभुपाद इसको बहुत अच्छे से अपने कई क्लासेस में बताते हैं, कि जब ये 2 या 3 साल के थे, तो भक्तिनाथ ठाकुर घर पे आम लेके आए थे, और बिमल प्रसाद ने देखा इन आम को, और
उस आम को उन्होंने खाया। तो जब खाया उन्होंने, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको कहा, सीरियस टोन पे कहा एकदम, कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये नया फल मैं लेके आया हूँ, इसे अभी हमने कृष्णा को ऑफर नहीं किया है, तो आप कैसे खा सकते हो उसको। आप, हमें नहीं खाना चाहिए, जो भी चीज हो सबसे पहले भगवान को भोग लगना चाहिए, फिर हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये इंस्ट्रक्शन उनको मिलती है। तो ये जो 2 या 3 साल के थे तब, तब उन्हें लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं अभी से कभी आम नहीं खाऊंगा, यही मेरे लिए पनिशमेंट है। तो पूरा लाइफ उन्होंने कभी मैंगो नहीं खाया, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने। पूरा लाइफ उन्होंने मैंगो नहीं खाया, और उन्होंने प्रॉमिस किया मैं पूरा लाइफ कभी मैंगो नहीं खाऊंगा। सो ये भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जब ये बताते हैं, इस पे कमेंट करते हैं इस इंसिडेंट पे, कि जब भी हम उनको मैंगो ऑफर करते थे तो वो कहते थे कि मैं इस मैंगो खाने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं नहीं ले सकता मैंगो। मैं जब छोटा था तब मैंने कृष्णा को अपराध किया है, मैंगो लेके बिना उनको ऑफर किए। तो आचार्य अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। हालांकि छोटा बच्चा मैंगो ले तो कोई ऑफेंस नहीं है, बट उन्होंने ये प्रण लिया इसलिए वो मैंगो नहीं खाएंगे, इस तरह से। तो जब बिमल प्रसाद 7 साल के थे, तब भक्तिविनोद ठाकुर कैलकाटा की तरफ शिफ्ट हुए थे, और वहां पर नया घर बना रहे थे। तो जब नया घर बनाने का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तो जमीन जब खोदते हैं तो उस जमीन से उनको एक डीटी मिलता है, विग्रह मिलता है, कुर्मा अवतार का विग्रह। और वो डीटी भक्तिविनोद ठाकुर अपने पुत्र को देते हैं, बोलते तुम इससे रेगुलर वर्शिप करो। सो स्ट्रिक्ट वर्शिप करते थे भक्तिविनोद ठाकुर, ये भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर, बिमला प्रसाद। और साइड बाय साइड चैंटिंग भी करते थे महामंत्र का। सो चैंटिंग और डीटी वर्शिप, ये दोनों एकदम पक्के वे से वो करते थे। सो शुरू से ही बिमल प्रसाद जो है अपने पिताजी के लेक्चर सुनते थे, भक्तिविनोद ठाकुर के। और साथ साथ दूसरे ऑडियंस भी आते थे भक्तिविनोद ठाकुर के, जैसे हमने बताया कि वो अपसंप्रदायों का अगेंस्ट में बोल के ट्रू टीचिंग्स को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। सो इसलिए उन्होंने बहुत सारे क्लासेस लिए। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उन सभी क्लासेस में बैठते थे, सुनते थे, अटेंड करते थे। 7 इयर्स की एज में उन्होंने पूरी भगवद गीता कंठस्थ कर ली थी, और कुछ समय बाद उसको बहुत अच्छे वे से एक्सप्लेन भी करते थे हर एक एक श्लोक को। और बाद में फिर उनको ट्रेनिंग मिलता है, विमल प्रसाद को, कि भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भी पब्लिकेशंस लिखे हैं उसको कैसे प्रूफ रीडिंग करना है, कैसे उसको पब्लिश करना है, कैसे उसको प्रिंट करना है। और इस तरह से उन्होंने बहुत सुंदर रूप से एक स्पिरिचुअल जर्नल डिजाइन की, और नाम पड़ा उसका सज्जन तोषणी। वो जर्नल में उन्होंने सारे भक्तिविनोद ठाकुर के टीचिंग्स और जो भी क्लासेस थे और जो भी उनके राइटिंग्स थे उनको वेल पब्लिश्ड प्रूफ रीडिंग एडिटिंग सब करते थे, और वो रेगुलर रूप से पब्लिश होती थी, सज्जन तोषिनी। जब वो 11 इयर्स के थे तब बिमल प्रसाद ने भक्तिविनोद ठाकुर के साथ अलग अलग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का, लीला स्थलियों का दर्शन किया था। सो जब आप चैतन्य चैतामृत पढ़ोगे, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु कहाँ जहाँ जहाँ भी गए थे, नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, नो ईस्ट इंडिया में, जनरली ये 3 जगहों पर उन्होंने ट्रैवल किया था, महाराष्ट्र साइड भी। सो जहाँ कहीं भी गए ये सब सभी स्थानों पे गए। तो अगर आप चैतन्य चैतामृत पढ़ोगे, उसमें जब वो चैप्टर पढ़ोगे आप, कि साउथ इंडियन टूर ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, तो उसमें सारे परपोर्ट्स में प्रभुपाद जी ने वो सारे नोट्स ऐड किए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के। और उस नोट्स के अंदर
नो, आप अगर पढ़ोगे तो ऐसा इतना प्रिसाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन है कि ये लीला स्थली चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए तो यहाँ से वहाँ कैसे जाना है, उस स्टेशन का नाम, उस रोड का नाम, कितना किलोमीटर दूर है, वहां से राइट लेना, इधर से लेफ्ट, वो सब परपोर्ट्स में लिखा है उन्होंने। तो वो सारे नोट्स भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने अपने बुक में लिखे थे। उस बुक का नाम था अनुभाष्य, कमेंट्री। तो उस कमेंट्री को एज इट इज अपने परपोर्ट्स में डाल दिया प्रभुपाद जी ने चैतन्य चैतामृत के अंदर। तो हम जब वो पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमें कुछ मैप नहीं पता है कि इधर कौन सा स्टेशन का नाम, गली का नाम, सब कुछ उसमें लिखा है। जिसको वो मैप का पूरा जानकारी ना, वो उस परपोर्ट्स को बहुत रेलिश कर पाएगा। जो लोग वहाँ के लोकल लोग रहते हैं, अगर वो पढ़ेंगे ना वो बुक, तो उन्हें पता चलेगा कितना एक्यूरेसी के साथ लिखा है उन्होंने। और पहले क्या नाम था, महाप्रभु के समय क्या नाम था, और अब क्यों नाम चेंज हो गया, वो सारा, जगह का नाम भी कई बार चेंज हो जाता है समय के साथ साथ, तो वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन भी है उसके अंदर। सो इस तरह से उन्होंने ये सारी टूर किए, और उनका मेमोरी बहुत स्ट्रांग था बिमला प्रसाद का। सो बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, मतलब टॉप मोस्ट एस्ट्रोलॉजर थे। उनको नाम दिया गया सरस्वती, सिद्धांत सरस्वती नाम उनका पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े स्कॉलर थे स्पेशली एस्ट्रोलॉजी के अंदर। और इसलिए उन उस समय जो स्कॉलर्स थे बड़े, उन्होंने उनको ये टाइटल दिया सिद्धांत सरस्वती। और जब भी वो स्कूल में जाते थे तो स्कूल की पढ़ाई नहीं करते थे वो, स्कूल के असाइनमेंट्स नहीं लिखते थे वो, है ना। और घर पे जब आते थे तो अपने स्कूल के टेक्स्ट बुक सब साइड में रख के नरोत्तम दास ठाकुर की बुक्स पढ़ते थे। उसमें एक बुक थी प्रार्थना, और दूसरी बुक थी प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये बुक्स को बहुत वो रेलिश करते थे। पर जब भी स्कूल में उनके टीचर कोई भी क्वेश्चंस पूछते थे, उसका एकदम एक्यूरेट और परफेक्ट आंसर वो देते थे। हालांकि स्कूल में वो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, और सारे एग्जाम्स में वो टॉप करते थे। सो उनका पूरा मूड था कृष्णा कॉन्शियस और डिवोशनल मूड, बट उनका है ना स्कूल में हमेशा टॉप रैंक आता था। और इवन अपने स्कूल डेज और कॉलेज डेज में वो बहुत अच्छे डिबेट करते थे, है ना। डिबेट को क्या बोलेंगे हिंदी में? वार्तालाप। वार्तालाप नहीं, डिबेट करते थे। फास्ट प्रभु जी। हाँ, राइट। सो कोई भी उनको डिबेट शास्त्र। नहीं पाया ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने डिबेट किया था किसके साथ, किसके साथ डिबेट किया था? रामानंद राय? नहीं नहीं नहीं। कश्मीरी चैतन्य पंडित। महाप्रभु ने किसके साथ डिबेट किया था? कश्मीरी पंडित। केशव कश्मीरी, केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी, हाँ। करेक्ट करेक्ट। केशव कश्मीरी के साथ डिबेट किया था और उनको हरा दिया था। सो एक पॉइंट मैंने ऑब्जर्व किया कि हमारे जो आचार्य थे, वो लोग बहुत अच्छा डिबेट करते थे, वो कभी घबराते नहीं थे। कोई सामने पॉइंट लेके आया तो उनको फिलॉसफी से कन्विंस करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे डिबेट्स किए। एक केशव कश्मीरी के साथ किया, फिर प्रकाशानंद सरस्वती के साथ किया, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ किया, और इनको उन्होंने वैष्णव डिवोटीज बनाया। सो कई कई बार हम डिवोटीज, क्योंकि हमारा फेथ इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम नॉन डिवोटी के साथ डिस्कशन करने से घबराते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। बट हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि हमें अपनी श्रद्धा को स्ट्रांग करना है, फिलॉसफी अच्छे से समझ के, और दूसरों को कन्विंस करना है। नहीं तो अगर प्रीचिंग कोई नहीं करेगा तो फिर से वो आ जाएगा जब भक्तिविनोद ठाकुर के समय हुआ था।
तो हमें स्ट्रॉन्ग प्रीचर्स की ज़रूरत है जो बहुत सॉलिड फिलोसफी में, है ना, जिन्होंने अच्छे से पढ़ी है। और जो डेविएंट लोग हैं अभी भी कलयुग के अंदर, जो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का या भगवत गीता में से, उनको हमें ठीक करना है वो सिचुएशन को। तो ये सारे, इवन प्रभुपाद भी बहुत अच्छे डिबेट करते थे अपने कॉलेज डेज में। तो ये डिबेट में बहुत एक्सपर्ट थे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर। सो और उन्होंने अपने डिबेट में एक फेमस स्कॉलर थे, उनका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई एक फेमस स्कॉलर थे, उनको हराया था। और उसको हराने के बाद सब लोग ये बिमल प्रसाद से डरते थे डिबेट करने से। उसके बाद से कोई उनका डिबेट नहीं करता था, क्योंकि वो उसमें उन्होंने जिसको हराया था वो बहुत फेमस पर्सनालिटी था। उसके बाद कोई उनसे डिबेट करने से घबराता था एक्चुअली। सो तो इनको ये डीटी मिलता है, कुरमा डीटी, और उनका वो रेगुलर वर्शिप करते थे। और इससे ये टीचिंग हमें मिलता है कि डीटी वर्शिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट भक्ति के अंदर ना। पंचांग भक्ति में एक अंग है श्री विग्रह सेवा। सो ऐसा बताया जाता है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से सारे परफेक्शन प्राप्त हो जाते हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान के प्रति प्रेम और अनुराग उत्पन्न होता है। बट क्योंकि हम कंडीशन सोल है, हमारे अंदर बहुत सारी खमियां हैं, तो पूरा लाभ हम हरि नाम का नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए डीटी वर्शिप भी आवश्यकता है हमारे लिए। सो डीटी वर्शिप करने से नो हमारा हृदय शुद्ध होता है। डीटी वर्शिप करना मतलब टाइम पे भगवान को भोग लगाना, ड्रेसिंग करना, फिर पंक्चुअलिटी के साथ क्लीनिनेस, डिसिप्लिन, रेगुलेशन, ऑस्टेरिटी, ये सारी चीज़ें डीटी वर्शिप करने से हमें प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या, हम क्वालिफाइड बनते हैं और शुद्ध नाम लेने से। तो इसलिए ये डीटी वर्शिप और चैंटिंग बहुत कनेक्टेड है। जो इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इतना स्ट्रिक्ट डीटी वर्शिप करते थे, कुरमा डीटी का। सो हमें तैयार करता है डीटी वर्शिप कि हम अच्छे से और हरि नाम जप कर सकें। सो इनको ये, जब वो 16 ईयर्स के थे, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब बिमला प्रसाद 16 ईयर्स के थे तब उन्होंने एक आ, आ, सभा शुरू की थी। उस सभा का नाम रखा था उन्होंने चीर कुमार सभा। सो इस सभा के उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। क्या रूल्स बनाए थे कि इसमें केवल प्रॉपर सिद्धांत के ऊपर, धर्म के आधार पे चर्चा की जाएगी, और केवल यूथ्स लोग ही इसमें जुड़ेंगे। और क्राइटेरिया ये रखा था कि जो इस सभा का मेंबर है उसको स्ट्रिक्टली ब्रह्मचारी का व्रत पालन करना है, एकदम स्ट्रिक्ट, ऐसा रूल था। और ऑगस्ट असेंबली ऐसा इंग्लिश में उन्होंने नाम दिया था। तो पर्पस ये था कि लोगों के अंदर डिटैचमेंट आए, परिवार से थोड़ा डिटैच रहें, और अच्छे वेल साधु डेवलप हो, और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें। तो क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट कंडीशन रखा था उन्होंने, तो धीरे धीरे लोग क्या, वो सभा को धीरे धीरे छोड़ने लगे, क्योंकि कोई स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाता था सारे रूल्स जो विमल प्रसाद ने बनाए थे। और एट द एंड में वो अकेले बचे फिर उस पूरे सभा के अंदर, कि कोई इतना स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करता था उसको। सो 1895, मतलब 74 में वो बॉर्न हुए थे, तो 1895 में कितने ईयर्स के होंगे? 21। सो 21 ईयर्स की एज में उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। संस्कृत कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था।
तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्यों? ये सोच के कि अगर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो मेरे ऊपर प्रेशर आएगा कि मुझे अभी मैरिज करना है। और इसलिए मैं बेटर है कि मैं कॉलेज छोड़ दूं, कॉलेज नहीं जाऊं, और भगवान की सेवा में अभी से लग जाऊं। तो ये चीज को देखते हुए उन्होंने अपना कॉलेज गिव अप कर दिया, और उनको अपना पूरा लाइफ भगवान की सेवा में डेडिकेट करना था। सो स्टूडेंट डेज जब उनके थे, तब उन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारे मैगजीन्स लिखे, बहुत सारे ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखे जो सोसाइटी में जो माल प्रैक्टिसेस हो रही थी भक्ति को लेके, वो सब चीज़ें उन्होंने क्लैरिफाई की उस आर्टिकल्स के अंदर। और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, और उन्होंने एक पुस्तक, फेमस पुस्तक लिखी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिसका नाम था सूर्य सिद्धांत। अभी भी वो बुक अवेलेबल है, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स उसको रेफर करते हैं। संस्कृत में पूरा उन्होंने इस बुक को लिखा है, सारे श्लोक एस्ट्रोलॉजी के। सो बहुत बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे वो, भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर। पर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को इस तरह से गिव अप कर दिया कि जैसे, नहीं मतलब जैसे कोई चीज को कैसे गिव अप कर देता है फिर उसको कभी देखता नहीं है, इस तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया, ये सोच के कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको एस्ट्रोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है। वो उस समय के और अभी भी नंबर वन वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर थे। और उन्होंने गिव अप कर दिया, और एट द सेम टाइम अभी के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं करंट टाइम के, अभी भी आप उनको पूछोगे तो ये पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई अभी भी प्रसिद्ध है। पर भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर प्रसिद्ध नहीं है उनके एस्ट्रोलॉजी के सोसाइटी में, पर उनकी पुस्तक प्रसिद्ध है। उनको कोई ये नहीं पता है कि भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर आए थे और उन्होंने फिर गौड़िया मठ स्टार्ट किया और फिर इस्कॉन से डेवलप हुआ। नहीं। तो सोचिए, इतना उन्होंने इस तरह से एस्ट्रोलॉजी गिव अप कर दिया। सो बहुत बड़े स्कॉलर थे, आई मीन हम जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे कई गुना। सो उनको कैलकाटा यूनिवर्सिटी में उनको एक ऑफर भी आया था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी का जो पूरा समाज है उसके चेयरमैनशिप वो एक्सेप्ट करें। हाँ, उसके एज चेयरमैनशिप एक्सेप्ट करें, पर उन्होंने उस चेयरमैनशिप को भी रिजेक्ट कर दिया। ये कब की बात है? 1895, 21 ईयर्स की एज की बात है ये, जब वो 21 साल के थे। फिर आया 1897। कितना एज था उनका 1897 में? 23। से 23 ईयर्स की एज में उन्होंने चतुर्मास का एकदम स्ट्रिक्ट वॉव एग्जीक्यूट किया, कि उसमें अपने लिए सिर्फ एक ही प्रिपरेशन बनाएंगे, और बिना हाथ से वो खाएंगे, हाथ से नहीं खाएंगे वो। जैसे गाय कैसे खाती है ना, हाथ पीछे रख, उन्होंने क्या ऐसा वाव रखा, हाथ दोनों पीछे किए, और नीचे प्लेट रखा है जमीन पे, और वहां पे जितना वो खा सके उतना वो खाएंगे। सो बहुत ऑस्टेरिटी करते थे वो। और पृथ्वी के ऊपर सोएंगे, कोई बेड नहीं यूज करेंगे, पृथ्वी पे सोएंगे बिना कोई बेडिंग के, बिना कोई पिलो के। और नेक्स्ट ईयर जब वो 24 के हुए, तब उन्होंने फिर से टूर और ट्रैवलिंग स्टार्ट किया, बनारस, प्रयाग, गया, अपने पिताजी के साथ, और वो सारी जगहों पर गए जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे। सो फिर आगे समय आता है उनका इनिशिएशन का। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या उनको महामंत्र दिया था, और उनको नरसिम्हा मंत्र भी दिया था जिसका वो चैंटिंग करते थे। और विदाउट फेल
वो इस मंत्र का जाप करते थे और जो डीटी दिया था उनका वो वर्शिप करते थे, बट स्टिल उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था। तो एक दिन अपने पिताजी के पास वो गए कि मैंने इतना सारा लिटरेचर पढ़ा है, इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं, इतना सब कुछ लिखा है, इतने आपके क्लासेस सुने, इतने मंत्र जाप किए, इतने तपस्या किए, स्टिल मुझे ऐसा मुझे लगा ऐसा लग अभी भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ भक्ति के अंदर। तो क्या कारण है? तो भक्तिविनोद ठाकुर उनको बताते हैं कि तुम्हें एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। वो तुम्हें इन इस डिससेटिस्फैक्शन से बाहर निकाल पाएंगे। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, विमल प्रसाद, एक तो वो मैजिस्ट्रेट के बेटे थे, ठीक है, और सबको पता था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट तपस्या करते थे, रिनाउंस्ड पर्सनालिटी थे। सबको पता था कि वो बहुत लर्नेड स्कॉलर थे, और सबको पता था कि शास्त्रों में उनका बहुत गहरा ज्ञान है। ये चार क्वालिटीज थे। तो ये चार क्वालिटीज की वजह से बहुत सारे लोग चाहते थे कि वो उनका शिष्य बने, ठीक है। बहुत ऐसे जो गलत धर्म के जो गुरुजन थे, वो चाहते थे कि भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर हमारे संप्रदाय का शिष्य बने। इतना महान शिष्य, मैजिस्ट्रेट का बेटा है, शास्त्र का अच्छा नॉलेज है, और बहुत ही बड़ा स्कॉलर है, और बहुत बड़ा तपस्वी है, बहुत सारा वैरागी है। तो हमारी संप्रदाय से जुड़ेगा तो हमारे संप्रदाय बहुत अच्छा, वेल एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। पर भक्तिनाथ, ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनमें से किसी में भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब जो है ढोंगी है लोग हैं। तो इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे गुरु को ढूंढूं। सो 1898, ठीक है, 1898 में भक्तिनाथ ठाकुर नवदीप धाम में शिफ्ट होते हैं, और वहां पर गोद्रुम द्वीप है, और वहां पर उनका एक घर है, स्वानंद सुखदा कुंज नाम रखा उन्होंने घर का। अभी भी वो घर है, अभी हम मायापुर जाएंगे तो वहां पे आप लोग दर्शन करेंगे उनका घर। तो वहां पर भक्तिनाथ ठाकुर अपने लिटरेचर्स लिखते थे, और उसी समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बर्थ साइट को ढूंढा था, और वहां पर सारे उनके प्रीवियस आचार्यस इकट्ठा होते थे और डिस्कशन करते थे कृष्ण कथा के ऊपर। कौन कौन? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर, वो चारों आचार्य। उस समय हमारे प्रभुपाद नहीं थे उधर बट ये चारों वहां पर एकत्रित होते थे और भक्ति विनोद ठाकुर से सुनते थे क्लासेस। सो वहां पर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जो आगे चल के बिमल प्रसाद के गुरु बनते हैं, वो भी वहां पर आते हैं। 1898 की बात है। सो ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अगेन बहुत महान वैष्णव संत थे, और बहुत लंबे समय तक वो वृंदावन में रहे, वहाँ पे उन्होंने भजन किया, प्रैक्टिस किया। बड़े वैरागी थे, एक्सट्रीमली रिनाउंस्ड। और उनके गुरु का नाम था भगवत दास बाबा जी महाराज, जो शिष्य थे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के वो डायरेक्ट डिसाइपल नहीं थे, राइट। सो बिल्कुल अनपढ़ थे वो, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टोटली अनएडुकेटेड, अनपढ़। उनको अपना सिग्नेचर करना भी नहीं आता था, और बट बहुत बड़े परमहंस थे। सो जब वो नवदीप धाम में आते हैं राउंड अबाउट 1898 के आसपास, तो वो कुछ चीजें कैरी करते थे, और मतलब जैसे एक कैप वो रखते थे, एक टाइगर स्किन की कैप थी वो, और कुछ मटेरियल्स होते थे जैसे अपना
चैंटिंग बीड्स और तिलक और ये सब कुछ, तो वो चीजें इन्होंने विमल प्रसाद को दिया एज अ गिफ्ट। तो फर्स्ट वहां पर उनका मीटिंग होता है, विमल प्रसाद का और उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का। तो भक्ति विनोद ठाकुर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से इनिशिएशन लेना चाहिए, वो तुम्हें आगे प्रोग्रेस करवाएंगे। तो फिर भक्त ये विमल प्रसाद अप्रोच करते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को 1900 एडी में। तब कितने इयर्स के होते हैं वो? 26। एट द एज ऑफ 26 वो अप्रोच करते हैं। सो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने क्लियरली उनको रिजेक्ट कर दिया कि पहले तो बहुत जोर से हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि तुम इतने बड़े स्कॉलर हो, विद्वान हो, और मैं उतना ही अनपढ़ गंवार हूँ, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूँ? इसलिए यहाँ से चले जाओ और मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे खुद पे बहुत हंसी आ रही है। तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम्हें मुझसे दीक्षा लेंगे, नहीं नहीं, तो प्लीज ऐसा मजाक मत करो। तो वहां से उनको भगा देते हैं। तो पर ये सिद्धांत सरस्वती जो उनको टाइटल मिलता है सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको नो रोके रोके अप्रोच करते हैं रोते रोते हुए कि आप प्लीज मुझे इनिशिएशन दो, अदरवाइज मेरा जीवन वेस्ट है, 100% वेस्ट है। सो फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोलते हैं कि ठीक है, मैं कृष्णा से पूछ के बताऊंगा तुम्हें। तो उनको तो फिर ये पूछते हैं, विमल प्रसाद पूछते हैं ठीक है आप कृष्णा से पूछ के बताइएगा, और अब आप मुझे बताइए कि मैं आपसे कब मिलने आऊँ दोबारा। तो बोलते हैं ठीक है कल आओ। तो कल फिर से जाते हैं, सिद्धांत श्री ठाकुर अप्रोच करते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को कि आपने पूछा कृष्णा से क्या? तो बोले मैं भूल गया, कल आना। फिर दोबारा वापस जाते हैं कल, पूछते हैं कि क्या बोला कृष्णा ने, आप मिनीश मुझे दीक्षा देंगे? तो बोले कि मैंने पूछा पर कृष्णा ने कुछ रिप्लाई नहीं किया, चले जाओ यहाँ पर, चले गए। तो ये भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर समझ गए कि वो ट्रिक करे मेरे साथ, वो इनिशिएशन नहीं देना चाहते। सो ये पूरे एपिसोड का एक बहुत सुंदर वीडियो है, तो हम वो वीडियो देखेंगे क्योंकि उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे इमोशंस और एक्टिंग है, और वो उसमें आप ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाएंगे इस पास टाइम के अंदर, राइट? सो उस वीडियो को देखते हैं। वीडियो। ओके। बोलो विमल प्रसाद। जी बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ओके, आवाज आ रहा है आप लोग को? यस प्रभु, आ रहा है। यस प्रभु जी। यस ओके ओके ओके। बोलो। बाबा, मुझे आपने सब कुछ पढ़ाया, लोग मुझे वेद शास्त्र का विद्वान मानते हैं, हम्म, फिर भी मेरा मन इतना असंतुष्ट क्यों है बाबा? हम्म, विमल प्रसाद, वेद, पुराण, महाभारत, यहां तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी श्री वेद व्यास जी का मन व्याकुल था, संतुष्ट था। तब उनके गुरु महाराज नारद मुनि ने उन्हें समझाया
कि तुमने सब कुछ लिखा, सब जीवी आत्माओं को ज्ञान दिया तुमने, फिर भी श्री कृष्ण की निर्मल महिमा युक्ति नहीं की तुमने। तब श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक लिखे। आओ बैठो। उसकी हर पंक्ति में, हर शब्द में श्री कृष्ण की उपासना है। और इसके बाद श्री वेदव्यास जी का व्याकुल मन आनंद से प्रफुल्लित हुआ। उसी तरह जब तक तुम कृष्ण भक्ति के शुद्ध मार्ग पर नहीं चलोगे, तुम्हारे मन को संतोष नहीं मिलेगा। और ये सब सिर्फ तुम एक सद्गुरु कृष्ण प्रेम भावनामृत कर सकते हैं। पर बाबा, अब मुझे ऐसे शुद्ध सद्भावी गुरु कहां मिलेंगे? कहां ढूंढूंगा मैं उन्हें? ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे निकट ही हैं। मैं समझा नहीं बाबा, कौन है वो? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे। सो अभी थोड़ा गौर किशोरदास बाबा जी का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो इसको मैं जस्ट फॉरवर्ड करता हूँ। सो यहाँ माया का साधक लोग दिखाने आया था। महलों के सपने दिखा रहा है मुझे। रेशमी कपड़े पहनाएगा, सेवा करने आया था। और ये जो कृष्ण का नहीं, वो किसी का नहीं हो सकता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे बाबा जी राम। महाराज। तुम क्यों आए हो? कुछ लाए हो साथ? नहीं महाराज, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूं। क्या भिखारी से भिक्षा? जी महाराज, भक्ति की भिक्षा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? मैं कृष्ण को पाना चाहता हूं। वो मार्ग आप ही मुझे दिखा सकते हैं महाराज। विमल प्रसाद। ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूं? मुझे खुद अपने नाम के अक्षर तक नहीं मालूम। लगता है भक्ति विनोद ठाकुर ने तुम्हें उल्टा सीधा कहकर भेज दिया है। मैं खुद गुरु की तलाश में हूं। मैं क्या किसी का गुरु बनूंगा? महाराज, बात मत टालिए मेरी। मैं आपका शिष्य बनकर वो भक्ति रस पाना चाहता हूं जिससे मेरे व्याकुल मन को शांति मिले। वो मार्ग मिले जिस पर चलकर मेरा जीवन सफल हो जाए। और वो मार्ग मुझे आप ही दिखा सकते हैं बाबा जी महाराज। अंधे से मार्ग पूछ रहे हो? जाओ, किसी ऐसे गुरु को खोजो जिसमें तुम्हें मार्ग दिखाने की क्षमता हो, जो तुम्हारे योग्य हो। इसीलिए तो आपके पास आया हूं। यहाँ कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं। जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं महाराज? कृष्ण, आप किसी भी तरह की परीक्षा ले लीजिए, मैं तैयार हूं। ठीक है, जाओ। मैं कृष्ण से पूछूंगा। यदि कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य हूं, तो मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुना नहीं तुमने? जाओ। जी महाराज। देखिए, ये तो भगवान की लीला है। मैंने वही किया जो भगवान ने चाहा। हाँ बोलो विमल, क्या हुआ? मिले वो? हाँ बाबा, मिले। उनका स्वभाव देखकर मैंने अपना इरादा और भी अटल कर लिया है। बाबा, अगर मेरे कोई गुरु होंगे तो बस वही होंगे। मैंने तो अपना गुरु मान लिया है उनको। पर क्या कुछ कहा उन्होंने? बाबा,
सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि कृष्ण ने यदि आज्ञा दी तो वो मुझे अपना शिष्य बनाएंगे। बाबा, कृष्ण को तो आज्ञा देनी ही होगी, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के मार्ग पर चलना चाहता हूं। आज्ञा देंगे ना बाबा? जरूर देंगे। विमल प्रसाद, जी अंदर आओ। जी माता जी। ठाकुर साहब, आपका पुत्र आपके 7 पुश्तों का नाम रोशन करेगा। धन्य है आप और आपका पुत्र। धन्यवाद। मेरी तो भगवान से कई दिन से प्रार्थना थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी की वाणी को पूरा करने में कौन मेरी सहायता करेगा। ये तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मेरे ही पुत्र को चुना। ये उन दिनों की बात है जब मैं पुरी में रहता था। जिस रास्ते से रथ निकलता था उसी रास्ते पर मेरा घर था। हर वर्ष की तरह जब रथ का प्रस्थान उस रास्ते से हुआ तो रथ आके मेरे घर के नीचे रुका। विमल प्रसाद छोटे थे तो मेरी पत्नी उनको लेके श्री कृष्ण के दर्शन को गई और जाके श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कहीं से एक पुष्पमाला विमल प्रसाद के गले में गिरी। अब आप इसे चमत्कार कहे या मैं तो बस उस दिन से निश्चिंत हो गया कि अपने काम के लिए भगवान ने मेरे ही पुत्र को चुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम महाराज। राम राम हरे हरे। क्यों आए हो? कारण तो आप जानते हैं महाराज। मैं कुछ नहीं जानता। महाराज, आप कृष्ण से आज्ञा लेने वाले थे। क्या कहा कृष्ण ने? हाँ, वो भूल गया। जाओ। कोई बात नहीं, आप पूछ लीजिए, मैं प्रतीक्षा करूंगा। पूछ लिया। क्या कहा कृष्ण ने? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य नहीं हूं, जाओ तुम दूसरे गुरु की तलाश करो, जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कह दिया ना, जाओ तुम। नहीं महाराज, मैं अपने शव को अपने कंधे पर नहीं ले जा सकता। अब यहां से मेरा जीवित लौटना मुश्किल है बाबा। ऐसा न्याय मुझ पे मत कीजिए। अगर मैं कृष्ण भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सका तो ये मेरा जीवन बेकार है। मिटा दूंगा इस जीवन को, खत्म कर दूंगा बाबा। मेरे मन की पीड़ा को आप भी जानते हैं और कृष्ण भी। फिर भी नहीं जाने क्यों आप मुझे अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते। अगर कोई कमी है मुझ में तो बताइए, मैं उस कमी को पूर्ण करने में अपना सारा जीवन लगा दूंगा। आप ही ने कहा है कि मैं वेद शास्त्र का विद्वान हूं, लेकिन बिना गुरु के मेरी विद्या समंदर के पानी की तरह है, जो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। सब कुछ होकर भी अधूरा हूं मैं। कृष्ण भक्ति में लीन होना चाहता हूं कि मेरा रोम रोम कृष्ण की महिमा गाए। कृष्णा 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 कृष्णा। उठो विमल प्रसाद, उठो। तुमने अपने हृदय की बची कुची मोह माया को इन आंसुओं से धो डाला है। इन आंसुओं से तुम्हारा हृदय निर्मल हो चुका है। अब श्री कृष्ण भगवान के मार्ग पर चलने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। स्वयं श्री कृष्ण भगवान तुम्हारे साथ है। जाओ, स्नान करके आओ, जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वाहा
ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तस्सवितुर्वरेण्यं ओम तस्य पितुर्वरेण्यं। देवस्य धीमहि ओम भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो ये अप्रोच था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, यू नो। सो इतने बड़े स्कॉलर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इतने बड़े, यू नो, शास्त्रों में रुचि था, बट वो किसको अप्रोच करते अपने गुरु को? जिनको, जो एकदम अनपढ़ थे, जिनको कुछ भी, है ना, वो बोले ना कि मुझे मेरे नाम का स्पेलिंग भी नहीं पता है। सो नॉलेज, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नॉलेज वाले थे, ये गौर किशोर दास बाबा जी हमारा डिवोशन थे ना। सो ये लैक था विमला प्रसाद के अंदर। सो कंप्लीटनेस तब होता है जब डिवाइन लव भगवान के प्रति डेवलप हो। नॉलेज केवल काम नहीं करता है, नॉलेज ट्रांसफॉर्म होना चाहिए लव के अंदर। सो वो नॉलेज ट्रांसफॉर्म होता है लव के अंदर ओनली एंड ओनली बाय मर्सी ऑफ गुरु। तो अल्टीमेट गोल है टू लव कृष्णा, टू सर्व और सरेंडर, बट सरेंडर के लिए नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है लव। जो कृष्णा के प्रति जिनको प्रेम है, वही उनको सरेंडर हो सकते हैं, राइट। नॉलेज से हम पूरा सरेंडर नहीं हो सकते। सो इस प्रकार से वो इनिशिएशन लेते हैं। उनका बहुत ईगरनेस था, उनके अंदर बहुत डिटर्मिनेशन था, देखने हम्बलनेस थी। आपने अगर ये वीडियो अच्छे से देखा हो तो विमल प्रसाद के अंदर ईगरनेस था, डिटर्मिनेशन था, हम्बलनेस थी, पेशेंस भी था कि हाँ पूछ के बताएंगे, राइट, एंथुजियाज्म भी था, है ना। तो ये सारे आइडल क्वालिटीज है एक डिसाइपल के। तो गुरु हमेशा टेस्ट करते हैं अपने डिसाइपल को बिफोर एक्सेप्टिंग। तो ये, और यू नो, गौर किशोरदास स्वामी महाराज ने कभी भी किसी को इनिशिएशन नहीं दिया था, राइट। तो ये इस तरह से अप्रोच किया उन्होंने कि उन्हें बाउंड होना पड़ा उनको इनिशिएशन देने के लिए। तो ऐसा डिसाइपल होना चाहिए। सेम एपिसोड होता है नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ दास गोस्वामी का। तो आइडल अगर डिसाइपल बनता है कोई, तो गुरु अपने आप उसको प्राप्त होते हैं। सो 1898 में, यू नो, इन्होंने अप्रोच किया था, 1900 के आसपास इनका इनिशिएशन हुआ था। और उससे पहले जब वो पुरी में रहते थे विमल प्रसाद, तो भक्तिनाथ ठाकुर के साथ उन्होंने, यू नो, बहुत सारे टेम्पल्स विजिट किए थे पुरी के अंदर। खीरचोर गोपीनाथ रेमुना में, वहाँ पर उन्होंने विजिट किया था। फिर भुवनेश्वर भी गए थे, जगन्नाथपुरी में भी थे। सो भक्ति सिद्धांत ये इन्होंने इनका, सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जब इनका इनिशिएशन होता है तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको इनिशिएटेड नाम देते हैं। और वो नाम क्या है? उनको दीक्षा नाम क्या देते हैं? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको दीक्षित नाम क्या देते हैं? विमल प्रसाद तो उनका जन्म का नाम होता है। शिवार्ष भानु देवी। तो म्यूट कर सकते हैं अगर यहाँ पर। सो उनको नाम देते हैं श्री वार्ष भानवी देवी दायित दास। इस बड़ा नाम उनका होता है। सो ये राधा रानी का नाम है। सो ये उनको नाम मिलता है। और इन्होंने एक
वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया लिखा था है ना, एक बड़ा वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया उन्होंने बनाया होता है भक्तिदान सिंह ठाकुर ने, जिसमें उन्होंने सारे वैष्णव टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया है, सारे महान वैष्णव आचार्यों की बायोग्राफीज दी है, और उन्होंने कौन से बुक्स लिखी हैं उसके विषय में लिखा है, सारे वैष्णव तीर्थों का उसमें डिस्क्रिप्शन है, और सारे वैष्णव संप्रदाय के सारे जो कंक्लूजन्स हैं उन इस प्रकार से उन्होंने पूरा वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया तैयार किया, और उसका नाम रखा इन्होंने वैष्णव मंजूषा समहृति, जो वैष्णव एनसाइक्लोपीडिया है। तो एक वैष्णव स्कॉलर ने कमेंट किया था जब उन्होंने ये पूरा एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा कि ये जो लिखा है ये किसी साधारण व्यक्ति लिख नहीं सकता, है ना। 25 से 30 स्कॉलर मिलके भी इसका प्रूफ रीडिंग नहीं कर पा रहे थे उस समय, इतना सारा लिखा था उन्होंने। 25 से 30 बड़े बड़े स्कॉलर्स उसको एडिट नहीं कर पा रहे थे। तो इतना नॉलेज था। उन्होंने रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य के विषय में भी बहुत स्टडी किया, उस पर बायोग्राफी लिखी उन्होंने, स्पेशली साउथ इंडिया गए, उनके सेक्ट्स को भी उन्होंने अच्छे से स्टडी किया। और भक्तिनाथ ठाकुर की ऑफकोर्स वो मैगजीन जैसे मैंने बताया वो छापते थे। और 1904 जब वो 30 इयर्स के थे तब वो साउथ इंडिया यात्रा पे गए थे, और उन्होंने वो जो पूरा फिर से उन्होंने वो स्टडी किया था, तिरुपति, श्रीरंगम, है ना, मद्रास, इस सब जगह पे गए थे साउथ इंडियन टूर पे, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे। सो जहाँ भी वो जाते थे लेक्चर्स देते थे, डिबेट करते थे लोगों के साथ, है ना। और इस प्रकार से वो थोड़े फेमस हुए पूरे इंडिया में। सारे बोगस कल्ट और बोगस जो भी संप्रदाय थी उनको सब डिस्ट्रॉय किया उन्होंने। और जब वो 31 साल के हुए 1905 में, तब उन्होंने एक बड़ा व्रत लिया था कि हरिदास ठाकुर की तरह वो हर रोज 192 राउंड्स चैंट करेंगे। 192 राउंड्स मतलब 22 आवर्स लगते हैं 192 राउंड्स चैंट करने में। तो उन्होंने 1 बिलियन नेम्स, 1 बिलियन मतलब कितना होता है, 100 करोड़, 100 करोड़ नाम लेने का व्रत लिया था उन्होंने। तो 100 करोड़ नाम लेने हैं, तो कैलकुलेट किया उन्होंने कि 9 साल लगेंगे अगर मैं रोज 192 राउंड्स करूंगा तो इतनी बड़ी ऑस्टेरिटी और इतना बड़ा व्रत लिया था उन्होंने। तो उन्होंने एक झोपड़ी बना दी योगपीठ पे मायापुर में, और वहाँ पे वो नाम जप उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सो बहुत स्ट्रिक्टली इस नियम का वो पालन करते थे। चतुर्मास का भी व्रत वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, है ना। प्लेन जमीन पे सो जाते थे, कोई बेड पिलो नहीं। और जब बारिश होती थी और इन केस ऊपर का जो जो उन्होंने कुटिया बनाई है वो अगर लीक होता था तो उसको रिपेयर करने में वो टाइम वेस्ट नहीं करते थे, वो छाता खोल के जप करते थे। राइट, वो इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते थे। उन्होंने जो वाव लिया उस पर वो पूरा फोकस के साथ कार्य करते थे। सो स्ट्रिक्टली वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते थे, और उनका गोल क्लियर था कि उनके गुरु ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और भक्ति विनोद ठाकुर के जो मिशन है उसको उनको आगे ले जाना है। तो कहीं भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए अपसंप्रदायों को देख के। सो उन्होंने पूरे इंडिया में इस प्रकार से जब ट्रैवल किया और बहुत सारे ऐसे गलत और सहजिया ग्रुप को देखा, तो उनके अंदर रियल डिजायर डेवलप हुई कि मुझे प्रीच करना है और असली सिद्धांत को प्रस्तुत करना है जो 6 गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु ने प्रेजेंट किया। और किशोर दास बाबा जी महाराज किसी को भी अलाउ नहीं करते थे अपने पैरों को छूने के लिए। Okay? किसी को अलाउ नहीं करते थे। बट
गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने वॉलंटरली अपने चरण कमल उनके ऊपर रखे। किनके ऊपर? कमल प्रसाद के ऊपर। और उनको आशीर्वाद दिया और इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रीचिंग करो रियली चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस को और उसको वाइड स्प्रेड करो। तो इससे उनको कंप्लीट ब्लेसिंग मिली। सो मेरे पास एक बुक है जिसमें हमारे प्रभुपाद ने अपने पूरे क्लासेस में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर क्या क्या बोला है, वो सारा एक कंपाइलेशन है। तो कंपाइलेशन को हमें पढ़ना चाहिए। और अपने स्पिरिचुअल मास्टर को लेके उन्होंने क्या क्या कहा है। सो कुछ कंपाइलेशंस मेरे पास यहाँ पर उसके सॉफ्ट कॉपी में है, बट 3-4 ही है। बट उस बुक के अंदर बहुत सारे हैं। और एक तो ये कंपाइलेशन पढ़ना चाहिए, साथ ही मैं आप लोग के साथ एक आर्टिकल शेयर करूंगा जिसमें ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फाइनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और उनके कुछ कोड्स हैं, जो बहुत सारे कोड्स हैं। तो उस वो पूरे पीडीएफ के अंदर मैंने कंपाइल किए सारे फाइनल इंस्ट्रक्शन प्लस कुछ कोड्स और कुछ उनके इंस्ट्रक्शंस। सो उस पीडीएफ को भी हमें रेफर करना चाहिए। सो अभी मैं आप लोग के साथ कुछ उसी में वही पीडीएफ से कुछ एक पॉइंट शेयर करता हूँ। सो 31 दिसंबर 1936 में वो डिसअपियर हुए, सुबह 5 बजे। 31 दिसंबर 1936। सो ये जो इंस्ट्रक्शन, फाइनल इंस्ट्रक्शन है, 23 दिसंबर को देते हैं अपने डिसाइपल्स को। और इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स वो शेयर करते हैं। कुछ 17 पॉइंट्स हैं। तो इसको हम फ्री टाइम पे या एटलीस्ट कल तो हमें पढ़ना चाहिए। बट कुछ मैं इसमें पढ़ता हूँ। तो पहले बोलते हैं, परहैप्स मैनी पीपल हैव कंसिडर्ड मी देयर एनिमी बिकॉज आई वॉज कंपेल्ड टू टेल द अनएडल्टरेटेड ट्रूथ। I asked them to serve the Lord with all sincerity. I have given much anxiety to many people only because I wanted to inspire them to serve Krishna sincerely without material desire and duplicity. One day they will understand this. कई बार जब हम जेन्युइनली अनएडल्टरेटेड ट्रुथ लोगों को बताते हैं तो वो स्वीकारते नहीं हैं, या फिर वो चिंता में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज हमारा इंटेंशन अच्छा होता है। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बिल्कुल इस तरह से प्रीच करते थे, अनकॉम्प्रोमाइजिंगली। और एट द सेम टाइम उस समय उनका इंग्लिश बहुत ही हाई क्लास का होता था, बहुत ही मतलब एडवांस्ड इंग्लिश था उनका। इवन जो ब्रिटिशर्स थे वो उनकी इंग्लिश को नहीं समझ पाते थे। ब्रिटिशर्स उनकी राइटिंग्स को पढ़ते थे तो उनको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता था, इतना अच्छा और एडवांस्ड इंग्लिश था उनका। सो ये आर्टिकल से पहले ये आप पढ़ सकते हैं। बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने पूरे इंडिया में 64 टेम्पल्स की स्थापना की, और उन्होंने अपने सारे बैरियर्स को तोड़े, जो कन्वेंशनल बैरियर्स थे उस समय, है ना। उस समय लोग ऐसा सोचते थे कि जो मंदिर है छोटा होना चाहिए, कोई एकांत स्थान पे होना चाहिए ना। पर उन्होंने बोला नहीं, मंदिर बड़ा होना चाहिए, ऑपुलेंट होना चाहिए। ये उन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया। उससे पहले जितने भी मंदिर थे ना, एकांत में या जंगलों में या फिर, बट इन्होंने ऑपुलेंट और बड़ा मंदिर की स्थापना की। क्यों? उन्होंने रीजन जब पूछा, उन्होंने बताया कि हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, हम अपने लिए बड़ा महल बनाते हैं, तो हम जिनके अंश है कृष्णा, उनके लिए कितना बड़ा महल होना चाहिए। तो ये रीजन वो देते थे। तो इसलिए हमारी ड्यूटी में आता है कि हम भगवान के लिए बहुत बड़ा और आलीशान महल बनाएं और उनको इस प्रकार से सेवा दें।
सो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े मंदिर और मार्बल्स के मंदिर बनाए। तो उस समय जब लोगों ने मंदिर जाके दर्शन किया तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये हम कहाँ मंदिर में आए हैं कि कोई किसी राजा के महल में आए हैं। ऐसे लोग कमेंट करते थे। ऐसा कभी उन्होंने मंदिर नहीं देखा था उस समय। दूसरा एक बैरियर ये भी था लोगों के अंदर कि जो वैरागी लोग होते हैं वो लोग कोई भी नो महंगी चीजों का यूज नहीं करेंगे। ना वो महंगे जूते या कोई गाड़ी में घूमना, ना कोई ऐसा ऑपुलेंट वे से नहीं घूम सकते। पर भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने उस समय मतलब 1920s के आसपास उनके पास एक उनकी मोटर कार थी। उस समय इंडिया के अंदर कुछ गिने चुने 4-5 लोगों के पास ही कार हुआ करती थी। उसमें से एक थे ये भक्ति सिद्धांत सरली ठाकुर। तब रिसेंटली इन्वेंट हुआ था ये कार। सिर्फ 4-5 इंडियंस के पास थी, उसमें से एक थे हमारे भक्ति सिद्धांत सरली ठाकुर। तो उन्होंने ये कार ली ताकि वो जल्द से जल्द दूसरे जगहों पर पहुंचे और कृष्णा के संदेश को स्प्रेड करें। तो उन्होंने हर एक एक चीज को कृष्णा की सेवा में किस तरह से यूज किया जाए उसका टीचिंग हमको दिया अपने आचरण से। सो भक्ति साहब श्री ठाकुर अपने प्रीचिंग में अलग अलग प्रकार के लोगों को मिलते थे और उनसे बातें करते थे। और जिस प्रकार से वो उठते बैठते थे वैसे ही वो उठते बैठते थे ताकि वो लोग रिलेट कर पाए कि अपने जैसा ही व्यक्ति, और फिर वो प्रीचिंग करते थे। और इस प्रकार से उनको उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस बनाया, बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट, बड़े बड़े लोगों को उस समय। तो इसलिए वो पहले आचार्य थे हमारे संप्रदाय के जिन्होंने एज अ वैरागी सन्यासी थे बट कोट, बूट, टाई, शूज और मोटर कार में बैठ के उन्होंने प्रीचिंग किया। ऐसा किसी आचार्य ने पहले नहीं किया है। वॉज द फर्स्ट। और उसका फोटो भी है और जिसमें वो कार में बैठे हैं और कार से उतर रहे हैं और सब लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप बाहर जाओ, ऐसा चले नहीं क्लासमेट, सो डिस्टर्बिंग। अब ऑनलाइन ही सुनो, ऑफलाइन मत आओ। सो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर इस प्रकार से रिवॉल्यूशनरी प्रीचर थे। उन्होंने एक नया मेथड इन्वेंट किया था कि कैसे प्रीचिंग करना है कलयुग के अंदर। सो एज अ सन्यासी थे और सैफरन पहना था उन्होंने, बट उन्होंने पैंट शर्ट और कोट बूट पहन के प्रीचिंग स्टार्ट किया। सो सारे इस प्रकार के बैरियर्स को उन्होंने गिव अप किया और सिर्फ प्रीचिंग पर्पस से उन्होंने रिवॉल्यूशन क्रिएट किया। 3 मेन सिद्धांत उन्होंने सिखाए। बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए बट 3 मेन इंस्ट्रक्शन ये कि सबसे पहले दूसरों के अंदर दोष मत देखो, है ना। कभी भी फॉल्ट फाइंडिंग मत करो, क्योंकि फॉल्ट अगर दूसरों में दिखता है तो सबसे पहले खुद पे इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद के अंदर दोष ढूंढो, उसको ठीक करो। जब भी दूसरों के अंदर फॉल्ट दिखे सबसे पहले खुद के अंदर पहले दोष ढूंढो। दूसरा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि कोऑपरेट करो। गुरु और कृष्ण के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनना ज़्यादा अच्छा है इंडिपेंडेंटली अपना कार्य करने से। तो इसलिए उन्होंने बोला कोऑपरेट करो। और तीसरा उनका जो मेन इंस्ट्रक्शन था कि अगर आप ध्यान से सिंसियरली हरि नाम का जाप करते हो तो सारी सक्सेस आपको प्राप्त होगी। केवल ध्यान से सिंसियरली रेगुलरली अगर आप हरि नाम का जाप करते हो तो सारी सक्सेस आपको प्राप्त होगी। तो ये 3 मुख्य इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, वो मैं आप लोग के साथ पीडीएफ में शेयर करूंगा, उसको आप रेफर कर सकते हैं। उनका एक एक पॉइंट जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखा है वो वर्थ है कंटेम्पलेट करने के लिए और जीवन में उतारने के लिए। सो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, उसको शेयर कीजिए और उसको पढ़िए। सो कल उनका अपीयरेंस डे है। सो
इसको अच्छे से हमें अच्छे कॉन्शियसनेस से उसको सेलिब्रेट करना चाहिए और उत्साह के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। मंदिर में भी प्रोग्राम होगा, फेस्टिवल होगा मॉर्निंग से, और आई थिंक 11 साढ़े 11 बजे से पुष्पांजलि अभिषेक, और अभिषेक नहीं, पुष्पांजलि होगा, भोगा ऑफरिंग, आरती, और 1 बजे सबके लिए प्रसाद है फिर। सो उसमें भी आप लोग को वेलकम है। सो किसी का कोई प्रश्न है, एनी क्वेश्चंस, तो पूछ सकते हैं। यस हितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी जैसे वीडियो में देखा तो उन गुरु जी ने कहा कि मैं कृष्णा से पूछूंगा फिर मैं तुझे बताऊंगा तुझे शिष्य बनाना है या नहीं। हम्म। तो ऐसे कृष्णा किस तरह से हमारे साथ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं ये पता लग सकता है हमें? क्या प्रश्न नहीं समझा? यानी कृष्णा इस तरह से हमारे साथ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं? कृष्ण हमारे साथ क्या इंट्रोस्पेक्शन यानी उन्होंने कहा कि मैं कृष्णा से पूछूंगा और फिर बताऊंगा। इंटरैक्ट? वीडियो में गुरु जी ने कहा था ना, हाँ इंटरेक्ट करते हैं ऐसे। हाँ, कृष्णा गुरु के थ्रू हमसे इंटरैक्ट करते हैं, हमसे डायरेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट हमसे नहीं करते। हाँ, जैसे कृष्णा ने डायरेक्ट बिमल प्रसाद को नहीं बोला कि दीक्षा के लिए मैंने उनको हाँ बोल दिया है। कृष्णा ने हम्म। उनके गुरु के माध्यम से उनको बोला कि इसको दीक्षा दो, ऐसा। सो कृष्णा हमारे लाइफ से, कृष्णा हमसे इंटरेक्ट करते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ गुरु। ओके। हम्म। तो हमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसका हमें आंसर चाहिए, तो क्या कृष्णा हमें यानी हमें सपने में आके या ऐसा कुछ बता सकते नहीं, हैं? तो हमें अप्रोच करना चाहिए, हमें गुरु को अप्रोच करना चाहिए, या वरिष्ठ भक्तों को अप्रोच करना चाहिए, या स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए। ये सारे सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से कृष्णा हमसे इंटरेक्ट करते हैं। ओके, सो यानी बुक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं हाँ, ऐसा, बुक सोर्सेज के के माध्यम माध्यम से से भी भी कर कर सकते सकते हैं? हैं। यस 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 यस। वो कैसे उस बता सकते हो थोड़ा? उसके लिए अगर आप रोज शास्त्र का अध्ययन करोगे तो आपको कृष्णा प्रेरणा देंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में प्राप्त होगा। तो ओके ये रोज स्क्रिप्चर पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं कि जब ओके ओके। मैं तब बुक खोलूंगा ढूंढ रहा हूँ आंसर। तो ये तो आप खुद ढूंढ रहे हो, कृष्णा कहाँ दे रहे हैं आपको आंसर? हम्म ठीक है ना? तो कृष्णा से अगर आपको आंसर चाहिए तो रोज स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे डिसिप्लिन के साथ। फिर एक दिन कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे आपसे। ओके ओके। हाँ प्रभु जी, एक और सवाल है मेरा। हम्म। इस टॉपिक से नहीं है लेकिन थोड़ा इस कब से टॉपिक मेरे से दिमाग में आ पूछिए, रहा है। इस टॉपिक से ही प्रश्न पूछिए क्योंकि समय समाप्त हो गया, बाकी फिर पर्सनल पूछ सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। सो यहाँ हम एंड करते हैं, समय काफ़ी हो गया, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की, शिला प्रभु हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रणाम। कृष्ण प्रभु।